हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्किल पीपल। आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में आगे का टॉपिक देखेंगे कि अब हम लोग आगे क्या सीखने वाले हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। लास्ट क्लास में जो हमने समझा था वो था इंट्रोडक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज कंप्यूटर, ये एग्जैक्टली कंप्यूटर है क्या, उसके बारे में हम समझेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्किल पीपल। आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में आगे का टॉपिक देखेंगे कि अब हम लोग आगे क्या सीखने वाले हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। लास्ट क्लास में जो हमने समझा था वो था इंट्रोडक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज कंप्यूटर, ये एग्जैक्टली कंप्यूटर है क्या, उसके बारे में हम समझेंगे। तो इसमें हम देखते हैं डेफिनेशन कि कंप्यूटर का जो डेफिनेशन है वो हमें क्या बताता है। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन बी प्रोग्राम्ड टू परफॉर्म हाई स्पीड मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस। कंप्यूटर जो है वो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको इस तरीके से प्रोग्रामिंग किया हुआ है उसमें कि वो हमारा हाई स्पीड में अच्छी तरीके से, या कह लो कि बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करके दे दे। इसमें हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो, मैथमेटिकल में मतलब हो गया कि अर्थमेटिक कैलकुलेशन हो या फिर हमारा लॉजिकल कैलकुलेशन हो, वो यहाँ परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो तो आराम से कर सकता है। अर्थमेटिक से मतलब हो गया सीधे सीधे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन अगर करना है नॉर्मल, तो वो यहाँ पे आराम से कर सकता है। लॉजिकल से मतलब हो गया यहाँ पे कंपेयर करना, कि जैसे अगर दो नंबर्स के बीच में अगर कंपैरिजन करना है तो वो भी आसानी से यहाँ पे कंप्यूटर कर सकता है। तो इसी मोटिव से ही यहाँ पे कंप्यूटर को बनाया इसी तरीके से है कि कंप्यूटर जो है वो हमारा आराम से कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करके दे सके, वो भी काफी एक्यूरेट तरीके से, या कह लो बहुत स्पीडली हमें कैलकुलेशन करके दे। क्योंकि आप लोगों ने देखा भी होगा कि अगर आप कैलकुलेटर यूज करते हो, जितनी देर में आप कैलकुलेशन करते हो उससे कई गुना ज्यादा जल्दी आपका जो कैलकुलेटर है वो कैलकुलेट करके दे देता है। नेक्स्ट इज कंप्यूटर एक्सेप्ट्स, स्टोर्स, correlates, manipulates and processes information in binary format and display the result in a human understandable language। इसका मतलब हुआ कि कंप्यूटर जो है कैलकुलेशन के अलावा स्टोर भी कर रहा है, कोरिलेट भी कर रहा है, मैनिपुलेट भी कर रहा है, प्रोसेस भी कर रहा है डेटा को। ठीक है, और इसको जो प्रोसेस किया जा रहा है वो किस फॉर्म में किया जा रहा है? बाइनरी फॉर्मेट में किया जा रहा है। बेसिकली बाइनरी फॉर्मेट एक वो फॉर्मेट होता है जिसमें कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है वो होता है बाइनरी लैंग्वेज, जो कि 0 और 1 के टर्म्स में होता है, क्योंकि कंप्यूटर 0 1 के अलावा कुछ और नहीं समझता। तो इसलिए वो पहले बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करेगा, बाइनरी फॉर्मेट में उसको चेंज करेगा, उसके बाद फिर हमें जो सामने जो दिखाता है वो हमारे अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में रहता है, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि जैसे अगर आप कुछ भी फाइल सर्च कर रहे हो, या सपोज अगर आप कुछ लिख भी रहे हो वर्ड में, तो उसमें आपके सामने तो जो लिखा है वो वर्ड या कोई पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा आ जाता है, बट कंप्यूटर जो बैक साइड में जो अंडरस्टैंड करता है उस पर्टिकुलर लाइन को या उस कमांड को, तो वो किसके हिसाब से अंडरस्टैंड करता है? 0 1 के टर्म्स में, क्योंकि उसके पास हर एक नंबर का, हर एक लेटर का एक वैल्यू होता है, न्यूमेरिक वैल्यू। उस न्यूमेरिक वैल्यू का एक एस्की कोड होता है जिसको हम बोलते हैं कि वो 0 1 के टर्म्स में होता है, जो कि कंप्यूटर खुद ही अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या होता है, बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करने के बाद उसको अगेन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में चेंज कर दिया जाता है, जैसे कि हम लोग उसको अंडरस्टैंड कर सके। The word computer stands for Common Operating Machine, purposely used for technological and educational research। अब कंप्यूटर का जो है वो अपना खुद का फुल फॉर्म भी है, जिसमें हर एक लेटर का अपना एक फुल फॉर्म है। जैसे कंप्यूटर में जो सी है, सी का मतलब होता है कॉमन। इसी तरीके से ओ का मतलब है ऑपरेटिंग, एम स्टैंड्स फॉर मशीन, पी स्टैंड्स फॉर पर्पसली, यू स्टैंड्स फॉर यूज्ड फॉर, T stands for technological and E stands for educational, R stands for research। तो ये हमारा पूरा जो वर्ड जो बना है वो क्या बना है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये इसका पूरा फुल फॉर्म है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि एग्जाम्स वगैरह में, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह हो गया, एंट्रेंस एग्जाम वगैरह है, उसमें कई बार पूछ भी लिया जाता है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट स्टिल आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों में से हो सकता है बहुत से को पता हो, बहुत से को ना पता हो। A computer is an electronic device that is designed to work with information। तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर को जो बनाया है वो एक टाइप से एक ऐसा डिवाइस तैयार किया जिसमें ये काम जो कर सकता है वो इन्फॉर्मेशन के साथ में काम कर सकता है। मतलब हम जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे उसी के हिसाब से वो काम करेगा, जो हम डेटा उसको प्रोवाइड करेंगे उसी के हिसाब से वो काम करेगा। सो द कंप्यूटर टेक्स द इनपुट इंफॉर्मेशन, देन प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड देन डिस्प्ले द आउटपुट रिजल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर क्या करता है? सबसे पहले इनपुट लेता है। इनपुट लेना मतलब हो गया कि पहले ये डेटा को लेगा,
जो भी आप डेटा दोगे उसके ऊपर काम करेगा। काम करना वाला हो गया कि यहाँ पे प्रोसेस होगा, डेटा को जब प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस हो जाने का जब एक रेलिवेंट रिजल्ट मिलेगा तो उस आउटपुट को हमें सामने डिस्प्ले कर दिया जाएगा, किस पे, स्क्रीन पे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मॉनिटर या फिर वीडियो आप बोल सकते हो, ठीक है। तो उसमें हमें डिस्प्ले करके दिखा देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर जो है वो ऐसे ही काम नहीं करता, उसको पहले इनपुट चाहिए होता है, इनपुट देना होता है, उसके बाद उसके ऊपर काम करता है, तब जाकर उस इनपुट पे, मतलब जो डेटा हमने दिया है एज एन इनपुट के तौर पे, उसके ऊपर काम होगा, काम होना वाला हो गया प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद कहीं जाके आपको रिजल्ट दिखता है जिसे हम बोलते हैं आउटपुट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कंप्यूटर के बारे में कि एग्जैक्टली कंप्यूटर है क्या, इसमें हमने उसका फुल फॉर्म एज वेल एज इसका डेफिनेशन के बारे में समझा। तो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं तक एंड करेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आया हो, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे कि आप लोगों को हमारे जो भी नेक्स्ट वीडियो है इसको नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। सो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए थैंक यू।